हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म आज से चालू होने हैं। आज है 1 जून। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके की फैसिलिटी सीबीएसई ने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके सामने आए हैं। रेगुलर स्टूडेंट जो है उनके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म वो स्कूल से भरे जाने हैं। सारा कुछ प्राइवेट स्टूडेंट से रिलेटेड इस वीडियो में मैं पूरी पूरी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं सीबीएसई के, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप लास्ट तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक ये वीडियो आपके काम के लिए नहीं है। ये सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर आपके दिखाई देगा। 29 तारीख को ये सर्कुलर सीबीएसई ने प्रिंट किया था, पर यहाँ पर देने का काम सीबीएसई ने कब किया है? 30 तारीख को, 31 तारीख को इसे अपलोड किया गया है। ये सर्कुलर है ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स। और प्राइवेट स्टूडेंट्स उनके लिए जिन्हें अपना एग्जामिनेशन देना है और उनको किस तरीके से अपने फॉर्म को सबमिट करना है, ये सारी चीजों को समझेंगे। सब्जेक्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 4। अगर आप एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं या कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये एग्जामिनेशन जो 2023 का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसे हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कहते हैं, इसमें आप अपने फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बात तो बच्चों की कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है जिनका फर्स्ट चांस है। मैं प्राइवेट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली है। मैं बार बार प्राइवेट कैंडिडेट नहीं बोलूंगा, तो मैं जो कुछ भी बताऊं सारा प्राइवेट कैंडिडेट से रिलेटेड होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसका कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस है, जो इसी साल शायद कंपार्टमेंट आया है, या कोई ऐसा बच्चा जिसका कंपार्टमेंट का थर्ड चांस है, सेकंड चांस वाला भी भर सकता है, इम्प्रूवमेंट वाला भी भर सकता है इस फॉर्म को। पर इम्प्रूवमेंट की क्राइटेरिया जो है वही रहेगा। क्लास 10th का स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में भर सकता है और वैलिड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो हम नीचे एक लिस्ट देंगे उस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लास 12th का स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में भर सकता है। ये उस स्टूडेंट के लिए है। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म उस स्टूडेंट के लिए है जिसने अपने एग्जाम को 2023 मेन एग्जाम में पास किया है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसे अपना इम्प्रूवमेंट देना है तो वो नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 2022 में 2021 में आपने फॉर्म भरा था और पास हुए थे और इस साल आप अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। सीबीएसई ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं देता। अगर हम बात करें रेगुलर स्टूडेंट्स की, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो 2023 का कंपार्टमेंट कैटेगरी का फर्स्ट चांस है और उसे स्कूल के थ्रू अप्लाई करना है। स्कूल वाले एलओसी बनाएंगे और उस एलओसी को इशू किया जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो ये तो रेगुलर स्टूडेंट की बात हुई। हम तो इस वीडियो में पूरे के पूरे प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम डेट की बात करें तो बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि क्लास 10th और 12th का जो प्रोसेस है, सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12th फॉर सेशन 2022-23 इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 जून से, यानी आज से इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अपियरिंग इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 थ्रू द लिंक गिवन तो सीबीएसई वेबसाइट। इस सीबीएसई वेबसाइट पर आपको जाकर अपना फॉर्म भरना है। इस लिंक को कॉपी आप कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। इस लिंक को, इस वेबसाइट को लिख लीजिएगा। यहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म सबमिशन के पूरे प्रोसेस को मैं बताऊंगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नीचे देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है ओनली दोज प्राइवेट स्टूडेंट हु सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस शैल बी अलाउड
टू अपियर फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर फीस भी लगनी है उस बच्चे की, 300 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट की। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नीचे है। पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वो बच्चा जिसने बोर्ड एग्जामिनेशन में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 2021-22 में रेगुलर स्टूडेंट था 2021-22 में, या फिर प्राइवेट स्टूडेंट बन गया 2022-23 का सेशन में, वही और उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी कंपार्टमेंट है, वही इस फॉर्म को क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, और वो भी ऑनलाइन मोड। डेट एक्सटेंशन की कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है। 1 जून से लेकर 15 जून तक फॉर्म भरे जाने हैं। सीबीएसई ने 15 दिन का समय दिया है, बहुत है इतना समय आपको फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म ही भरना है, इतना क्या सोचना है। नेक्स्ट कहा गया है सीबीएसई के द्वारा कि वो प्राइवेट स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 में जिनके पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनेक्सर फर्स्ट में। एनेक्सर फर्स्ट हम आपको नीचे दिखाएंगे, अभी उस बारे में बात करेंगे। अगर किसी तरह की आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप आईटी ब्रांच से, रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर फॉर्म भरने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसोलिडेटेड मार्कशीट की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है उसी बच्चे को मिलने वाली है जो इस बार इशूड ओनली टू द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट, जिसका रिजल्ट कंपार्टमेंट है, और वो भी सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में। और अगर वो पास हो जाता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 में तो उसे ही कंबाइंड मार्कशीट दी जाएगी। मैंने रेगुलर स्टूडेंट के वीडियो में भी ये बात काफी जोर देकर बताई थी कि बच्चे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को ही कंबाइंड मार्कशीट प्रोवाइड करवाई जाती है, इसके अलावा और किसी स्टूडेंट को कंबाइंड मार्कशीट नहीं दी जाती। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 की बात करें तो विल बी कंडक्टेड ऑन द सिलेबस वही रहने वाला है जो 2022-23 में रहा था, वही सिलेबस है, किसी तरह का कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। अगर आगे हम बात करें इसमें तो कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 सब्जेक्ट में क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th जो है सिर्फ 1 सब्जेक्ट में भर सकता है। एनेक्सर 5 में उस लिस्ट में, सब्जेक्ट लिस्ट में उसकी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लास 10th जो है उनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो उनके सब्जेक्ट पे निर्भर करती है एज पर डेट शीट। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करंट स्टेटस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट, इस पर फिल किया जाना है कि करंट स्टेटस क्या है आपका, कब आपने एग्जाम दिया था। जैसे अगर 2022-23 में आपने एग्जाम भरा है तो वहाँ पर 2022-23 ही आना चाहिए, करंट स्टेटस के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। शेड्यूल की बात करें सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की कि क्लास 10 और 12th का जो एग्ज़ाम है 17 जुलाई से शुरू हो जाना है। 17 जुलाई को आपके सारे एग्ज़ाम खत्म कर दिए जाएंगे। क्लास 12th का एग्ज़ाम जो है शायद एक ही दिन में इनका ख़त्म कर दे। रेगुलर स्टूडेंट वालों का तो एक ही दिन में खत्म किया जाना है, आपका प्राइवेट स्टूडेंट का नहीं पता है, यहाँ पर कोई 1 डे सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, 17 जुलाई बस बता रखा है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 10th की ये भी 17 जुलाई को ही होना है, मंडे से चालू होना है, और 22 जुलाई 2023 यहाँ पर स्पष्ट हो गया है सैटरडे, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 6 दिन इन लोगों के एग्जाम चलने हैं क्लास 10th वालों के, और आपके एक ही दिन में एग्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी होने में एडमिट कार्ड पर जो कैंडिडेट्स है वो अपने रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा एडमिट कार्ड का, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। ये सारी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनेक्सर फर्स्ट में, एनेक्सर 2 में शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है, एनेक्सर 3 में फीस स्ट्रक्चर है। इन सभी चीज़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ।
क्लास 12th के लिए वो स्टूडेंट जिन्हें प्राइवेट कैटेगरी में 5 सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से दिए गए हैं और उनका रिजल्ट डिक्लेयर कंपार्टमेंट आ गया है किसी वजह से, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट भर सकते हैं। क्लास 12th के प्राइवेट स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं जिनके पास 5 सब्जेक्ट है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, स्टूडेंट हु द पेयर, अगर प्राइवेट कैंडिडेट है आपके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और किसी 2 में आपकी कंपार्टमेंट है, फिर भी आप सिर्फ एक ही एग्जाम में अपना कंपार्टमेंट भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 3, स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट कैटेगरी में अपना एग्जाम दिया है जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं पर वो पास हो चुके हैं बट नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट, पर एक सब्जेक्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया है तो वो आ जाएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्रूवमेंट, अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। वो सिर्फ एक एग्जाम में अपना उस एग्जाम को दे दें, वो अपना इम्प्रूवमेंट कर लें, बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, कहा गया है कि स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट। 2022 में जो कंपार्टमेंट आए थे अगेन दोबारा से कंपार्टमेंट आ गए अपने फर्स्ट चांस में, जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 हुआ, सेकंड चांस जब उनको मिला कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जब बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 हुआ, उन्होंने 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट फिर से आ गई। अब ये उनका थर्ड और फाइनल चांस है। जी हाँ बच्चे, फाइनल चांस है, आपको आखिरी चांस दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, थर्ड चांस, और इसके बाद आप अपने किसी भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। लास्ट और आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर ई। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई वुमेन है, यानी कोई फीमेल कैंडिडेट है, female woman and CWCN student of Delhi who appeared under category private in board examination 2023, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही अपना परफॉर्मेंस दे सकती है जब भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये तो हुआ क्लास 12th की बात। पर अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का क्राइटेरिया सारा नीचे दे रखा है, क्लास 10th की भी देख लेते हैं। क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट ध्यान में रखिए, 2 सब्जेक्ट में ही आप भर सकते हैं, इन 1 और 2 सब्जेक्ट, एक में भी भर सकते हैं, 2 में भी भर सकते हैं अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है और आपकी कंपार्टमेंट आ गई है 2023 के एग्जाम में। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं किसी ऐसी कैटेगरी के जो जिनके पास 6 या 7 सब्जेक्ट था पर उन्हें पास कर दिया गया उनके एडिशनल सब्जेक्ट के कारण, तो अगर वो अपने एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, वो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगले पॉइंट की, क्लास 10th वालों की, तो यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर भी वही बात की गई है, सिर्फ 3 चांस मिलेंगे। अगर 2022 के मेन एग्जाम में आपकी कंपार्टमेंट आई, फिर आपने 2022 का जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन था उसमें फॉर्म भरा, वहां पर भी आपकी कंपार्टमेंट आ गई, फिर 2023 के मेन एग्जाम में आपको सेकंड चांस दिया गया, वहां पर भी आपकी कंपार्टमेंट आ गई, और अब आपको फाइनल और थर्ड चांस दिया जा रहा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023 में। अगर ये लास्ट चांस है, अगर ये क्लियर हुआ तो ठीक, वरना फिर घर बैठिए। कोई भी महिला हो, कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो या CWSN कैंडिडेट हो, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है तो उसे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, पूरी तरीके से वो इम्प्रूवमेंट भर सकता है। ये तो सारी चीजें हुई सब्जेक्ट की। अगर हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लास 10th का मैंने बता ही दिया, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक होने वाला है। क्लास 12th का 17 जुलाई को सिर्फ एक दिन में ही इसका एग्जाम हो जाना है। फीस की मैंने बात की थी, फीस मैंने पहले भी बताया है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, चाहे क्लास 10th का हो क्लास 12th का हो। 1 जून से लेकर 15 जून तक फॉर्म भरे जाने हैं, और फीस पेमेंट जो है आपकी 17 जून तक लास्ट पेमेंट होनी है। एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 2 दिन का फीस पेमेंट का, पर पहले आप फीस पेमेंट कर देंगे तो बेटर है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो, इंडिया के हैं तो, इंडिया में रहते हैं तो, इंडिया के स्कूल में पढ़ते हैं तो, अगर आप नेपाल के स्टूडेंट हैं
तो आपको 1000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप इस नेपाल से और इंडिया को छोड़ के कहीं और से है तो 2000 रुपये आपको पर सब्जेक्ट फीस भरनी है। अगर आप किसी तरीके से फीस भरने में लेट हो जाते हैं तो आपसे हर एक तरह के कैंडिडेट से 2000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। लेट फीस सबमिशन की डेट 16 तारीख से लेकर कब तक है, 17 तारीख तक फॉर्म सबमिशन की डेट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहले इस फॉर्म को भर लेंगे और सबमिट कर लेंगे अपने सारे फॉर्म को। इसमें और कुछ नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है लगभग। आपको एक डेमो वीडियो में दे दूंगा कि किस तरीके से आपको भरना है। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन को आप देख लीजिएगा। इन्हीं सब्जेक्ट में से आप किसी कॉम्बिनेशन अगर आपका बनता है इस सब्जेक्ट लिस्ट में, अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमें आपके मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।